अज्ञानतिमिरान्धरस्य ज्ञानाञ्जनशलाख्यः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। चार वेद खट शास्त्र पढ़, अष्टादश पढ़ पुराण, कहे सदा फल गुरु बिना पावन पद निर्वाण। फल स्मरण अखिल विश्व मार्तंड अमर हिमालय योगी सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि सा नमन। हम सब दिग्गज सुने सतसंगति की विशेष महिमा है। हर एक क्षण हर एक पल बहुत ही बहुमूल्य है। कहीं नहीं बिछाया, श्वासों श्वास हरि सुमिरना। और हम सब हर रोज सत्संग सुनते हैं, सत्य के साथ में होते हैं। कृपा कर दिया हो प्रभु कृपा करहूं यही भाती, सब तजी भजन कराती। निहिया के नेह में सनिया के जरेला दिन राती, जरेला फिर बेटा करके उधर जाओ, माँ के साथ जो है माँ के साथ करो सत्संग में। इधर अपना सत्संग में चल रहा हूँ। हमारी आत्मा हमसे नाराज हो जाती थी जब हम सत्य के मार्ग पे नहीं चल पाते थे। उससे बहुतों से दो चार हुआ, क्योंकि हमारा गांव ही पूरा ब्राह्मण साम्राज्य के था और सब लोग बोले कि अ अक्षर के झंडा क्यों लगाए तुम। मैंने बताया उनको, भगवान श्री कृष्ण में लिखते हैं गीता में, अक्षर नाम अकारो अस्ति। अ का आकार हूँ और मैं हूँ अक्षर में भी, परंतु इन सब को कौन समझाए। बहुत लोग हमारे पिताजी से ही बोले, आप हम सब पंडित जी ठहरे, यहाँ ये अक्षर का जाति बात। पिताजी हमें बैठा करके समझा रहे थे, हम उनको ही बता रहे थे ये रामायण, ये गीता, ये जो आपका लिखा हुआ है, ऐसा कौन सा दोहा नहीं है जो सदगुरु के गुण गाते हुए नहीं लिखा। हर एक चीज का अध्यात्म उसे खोल नहीं पाते हैं, क्योंकि उसका मर्मिक मिला नहीं, वो सदगुरु मिला नहीं। क्योंकि वो नहीं मिला तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। उसी दोहा में, उसी रामायण में लिखा है, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी, करही अनीति जाई नहीं वरण। जय सदगुरुदेव। शिवम जी थोड़ा माइक का पास रखने से ज्यादा आवाज आएगा। आवाज आ रहा है लेकिन थोड़ा और माइक के पास आ जाइए। जी जी। करही अनीति जाई नहीं वरणी, सीधहि विप्र धेनु सुर धरणी। तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। और वही योगीराज कृष्ण लिखते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतानां धर्म संस्थापनाय तम भवामि युगे युगे। आध्यात्मिक अर्थ तो वही है पिताश्री, यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, अर्थात उस परम तत्व परमात्मा के प्रति ग्लानि से भर जाए आत्मा, ओत प्रोत हो जाए, अर्थात गदगद गिरा नयन वह नीरा, और उस प्रभु से मिलने की चाह तड़प बढ़ जाए, और चाह करके भी नहीं मिले, जब वह प्रभु क्या कहते, परित्राण करते, हृदय देश में वो डालते हैं शक्ति, और वह गुरु शिष्य के संबंध में ही होता है। तो बताइए कि हमारी जो आत्मा की व्यथा है, क्या आप उसे शांत कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि सदगुरु ही उसे कर सकते हैं। सदगुरु पीव जीव का रक्षक, तासे करहु मिलाना जिया, जिनके मिले ही परम सुख उपजे, पावहु पद निर्वाणा जी। और तो और वही रामायण में लिखा है, क्योंकि आप तो सब जानते हैं, हमारे पिताजी तो संस्कृत से ही पढ़े लिखे हैं और टीचर भी संस्कृत से ही है। उनको बताएं वही रामायण में क्या लिखा है पिताश्री, एक पिता के विपुल कुमारा, होहि पृथक गुण शील अपारा,
कोई पंडित कोई तापस ज्ञाता, कोई धनवंत कोई सुर को उदाता, को पितु भगत बचन मन कर्मा, सपने हूँ जाने ना दूसर धर्मा। अर्थात एक ही पिता के चार प्रकार के पुत्र होते हैं, कोई धनवान तो कोई ऐशवान तो कोई गुणवान तो कोई तो तेज ज्ञानी विद्या को बहुत ज्यादा जानता है, परंतु कोई एक पिता के भक्त हो जाता है। अर्थात वो परमात्मा ही पिता है, वो सदगुरु ही पिता है, उसके प्रति उसकी भक्ति बढ़ जाती है। तो उसमें आप किसको रखेंगे? और तो और रामायण में भी वही है, नर सहस्त्र मह सुनहु पुरारी, कोई ये कहूँ ही धर्म व्रत धारी, धर्मशील कोटिक मह कोई, विषय विमुख विराग रत होई, कोटि विरक्त मध्य श्रुति कहीं, सम्यक ज्ञान सकल को लहई, इन सहस्त्र मह सब सुख खानी, दुर्लभ ब्रह्मलीन विज्ञानी। अर्थात हजारों मनुष्यों में कोई एक धर्मात्मा होता है, और ऐसे हजारों नहीं लाखों धर्मात्माओं में कोई एक विषयों का त्याग करने वाला महापुरुष होता है, और ऐसे लाखों नहीं अपितु करोड़ों विषयों को त्याग करने वाला महापुरुषों में कोई एक जीवन मुक्त योगी होता है, और ऐसे करोड़ों जीवन मुक्त योगियों में कोई एक ब्रह्मलीन सदगुरु होता है, और वह सदगुरु अभी इस धरा धाम पे मौजूद है। तो मैं क्यों ना उस सदगुरु के प्रति समर्पित करूं? तभी तो साहब कहते हैं, सब धरती कागज करूं लेखनी सब बन राय, सात समुद्र की मसी करूं गुरु गुण लिखान जाए। सब धरती के वन वृक्ष को कालम बना लूं और धरती को कागज बना लूं, और सात समुद्र की जो पानी है उसको स्याही बना लूं, और बैठ जाऊं गुरु के गुणगान गाने के लिए, तब भी नहीं गुण गा सकते हैं। क्योंकि सदगुरु मिलते हैं तब जाकर के हमें ज्ञान होता है कि मैं चेतन हूं, मैं जीव हूं, और सदगुरु की सेवा से ही यह आत्मा परम पवित्र होकर के और सूरत को संभाल करके भगवान का भजन करता है, सदगुरु की भजन करता है। और आपकी भगवान कहाँ गए? क्या मंदिर मस्जिद में बैठे हैं? विरोधाभास तो लगता है। आप कहते हैं सनातन की करिए, सनातन तो वही है ना, अच्छेद्ययम दाहयम कलेद असोच एवच नित्य सर्वगताष्ठानुरचिलोयम सनातन, जिसको शस्त्र काट नहीं सकता है, जिसे वायु उड़ा नहीं सकता है, जिसे अग्नि जला नहीं सकती है, वह क्या है? तो वही आत्म तत्व है। और उसी से तो योग साधना में आत्म तत्व में ही स्थित होना है, और उसी के मार्ग पे हम चल रहे हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके मेडिटेशन करना, फिर चलना उठना बैठना, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है हमारे जीवन। बैठे थे समीप में ही सब लोग थे, बोले शांत हो गए, ठीक है आध्यात्मिक अर्थ है, लेकिन एक भौतिक अर्थ बताओ और एक आध्यात्मिक अर्थ बताओ, जो भगवान श्री कृष्ण गीता में अंतिम श्लोक में लिखते हैं, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र शरीर विजयोर भूर्ति ध्रुव नीतिर्मतिर मम। भौतिक अर्थ साफ शब्दों में लिखा गया है कि अगर शिक्षक, अगर टीचर सब विषयों का ज्ञाता है और कोई भी छात्र को कहता है तुम ऐसे ऐसे करो, तुम जरूर पास हो जाओगे। अगर छात्र आज्ञाकारी है और करता है तो सब विषयों को जान लेता है और पास भी हो जाता है। परंतु यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थ धनुर्धर, आध्यात्मिक अर्थ अगर पूछते हैं तो यत्र योगेश्वर कृष्ण, जो योग का सम्राट है, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर, पार्थ कहते हैं मिटने वाला शरीर को, और ध्यान ही जिसका धनुष हो और मन की दृढ़ता है जिसका गांडीव हो, और गुरु जिसका लक्ष्य हो, और ऐसे शब्द भेदी बाण जो चलाता है ध्यान में बैठकर, तत्र शरीर विजयोर भूर्ति ध्रुव, श्री बोलते हैं लक्ष्मी को, विजय विभूति अर्थात साम दाम दंड भेद नीति में निपुण वह साधक हो जाता है। और तो और कहते तत्र शरीर विजयोर भूर्ति ध्रुव, ध्रुव तारा है परंतु यह ध्रुव आत्मा का प्रतीक है, उसे आत्मा का दिग्दर्शन हो जाता है। तत्र शरीर विजयोर भूर्ति ध्रुव नीतिर मतिर मम, नीति में निपुण हो जाता है, साम दाम दंड भेद सहजे उसके पास आ जाता है, और ऐसा पथिक होता है, ऐसा महती महिमा है, परंतु शास्त्रों को केवल पढ़े हैं, जाने हैं। साहब क्या बोले, पढ़ पढ़ के पत्थर भयो, लिखी लिखी भई जोई, कहे कबीरा प्रेम
लागी नयन तर छे। सदगुरुदेव भगवान कहते हैं, चार वेद खट शास्त्र पढ़, अष्टादश पढ़ पुराण, कहें सदा फल गुरु बिना, पावन पद निर्वाण। सब कुछ पढ़ लिया, सब कुछ जान लिया, परंतु अगर समर्थ सदगुरु नहीं मिले तो कुछ नहीं जाने। चार वेद खट शास्त्र पढ़, अष्टादश पढ़ पुराण, कहें सदा फल गुरु बिना, पावन पद निर्माण। निर्माण अर्थात वाणी से परे, जहाँ वाणी मौन हो जाती है वहाँ हमें जाना होता है। और वहाँ हमें जाने के लिए कौन सा शास्त्र इसीलिए गुरु की विशेष महिमा होती है। और तो और सब कुछ तो यहाँ लिखा है, कहा गया है, बहुत दिनन से जो हती राम तुम्हारी बाट, कब मिली हो कब पाई परमानंद की। कब मिले, कब, हमें क्या पता था, हमारा उम्र कम था, हमें ये नहीं पता था ना कि मेडिटेशन में हमें गुरु महाराज क्यों दिखाई दे रहे हैं, आश्रम क्यों दिखाई दे रहा है। आज के 2017 की एक हम अपनी निज अनुभव वर्णन करूं तो रेलवे स्टेशन के पास में जैसे ही गए थे हम 2 मित्र, उनको दिल्ली जाना था, वहीं पास पे खड़ी एक बुढ़िया माता जी, इनका सफ़ेद सफ़ेद बाल था, झोला था, वो बुलाती हम दोनों को और बताती हैं कि आप इतवार के दिन इस औरंगाबाद जगह में जाके सत्संग में जाइएगा। अब उतना कम उम्र में थोड़ी पता था कहाँ क्या होता है। और बताया कि जब आप योग करिएगा और योग में जब ध्यान धरिएगा तो लगेगा कि गुरु महाराज आपके पास प्रकट हो रहे हैं और आपका शरीर नहीं रहेगा। और इतना ही नहीं, जब अंकित के श्वेत ध्वजा लेकर के चलिएगा और जब थक के हार करके बैठिएगा कहीं तो लगेगा शरीर में कहीं से ऊर्जा आ रहा है, कहीं से ओज गिर रहा है और फिर कभी थकिएगा नहीं। वस्तु तो सत्य घटना थी उनकी, सत्य वाणी थी उनकी, और समय आने के बाद ठीक उसी तरह से हुआ। पता नहीं हमारे पीछे आगे कौन रहते थे, क्या आता था, सपने में भी वो गुरु महाराज दर्शन कराते थे, ऐसा लगता कोई झकझोर रहे हैं। अंत में व्यथा ज्यादा हुआ, लोग ये प्रपंच में घिर जाते हैं, स्वामी से प्रार्थना करते कुछ समय के लिए रोकिए प्रभु, हमें नहीं चाहिए ज्ञान, हमें नहीं चाहिए कुछ भी, हमें थोड़ा सा कुछ समय के लिए रहने दीजिए ऐसे ही। अब लोग हैं, बहुत तरह के रीति रिवाज है, परंतु गुरु कहाँ रुकने वाले हैं। जैसे ही हम संडे के दिन ही जाते हैं और हमारे पास में एक ब्रिज है, ब्रिज के पास में बाइक जैसे ही लगाते हैं हमें पुलिस वाला ट्रैफिक पकड़ लिया, क्या चालान काटेंगे। बोले कहाँ, वो बोला कहाँ जा रहे हैं, बोले सत्संग में जा रहे हैं। क्या होता है सत्संग में, फालतू की सिर्फ चर्चा की तरह ऐसे वैसे घूमते रहते हो। तो अब तो बोले कि सत्संग में जा रहे हैं, फिर भी उनकी अंदर की जो तेज थी वाणी हमारे हृदय पे चोटिल कर रही थी। बता रहे हैं सत्संग में क्या होता है, सत्संग में हमें निर्मल बनाया जाता है और सत्संग में हमें और तड़पाया जाता है ताकि इस संसार की तड़प न रहे और इस थोड़ा सा तड़प में सब कुछ शांत हो जाए। फिर बोले और तो और पढ़ने लिखने का उम्र है और आप ऐसे ऐसे क्यों घूमे चले जा रहे हैं। हम बोले कि हम तो चाह रहे हैं कि छूट जाए, लेकिन कोई है सत्ता जो पकड़ लिया है, पर हमें समझ में नहीं आ रहा है। प्रेम विवश मुझे कछु नहीं भाई, हार ही पिता पढ़ाई। जल भरत को जब ये ज्ञान आने लगा तो वह चलते चलते घूमते उठते बैठते, पिताजी कह रहे हैं निकम्मा हो गया है। अब खेत में चिड़ई उड़ाने के लिए बोल रहे हैं, कह रहा है राम जी के चिड़ई, राम जी के खेत खाले चिड़ई भर भर पेट, और सब कुछ ऐसे ही हो गया मतवाला। तो ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, मीरा मगन हो जाती है। इतने देर के बाद वो कहते हैं ये लीजिए चाबी और आप जाइए सत्संग में, हम आपका चालान नहीं काटेंगे। तो ठीक है जैसी आपकी इच्छा। आगे बढ़ते फिर गाड़ी रुकवाते हैं, ऐसा कीजिए ज्ञान में हमें भी ले लीजिए। बोले ठीक है चलिए। अब उनके साथ में जितना पुलिस प्रशासन था सब एक साथ में जा करके आश्रम में प्रवेश करते हैं। बोलते क्या बात है, कोई बात नहीं, इन लोग के ज्ञान लेना है। हम जाकर के सत्संग में वो बात बता रहे हैं कि हम स्वामी जी से घर से प्रार्थना करके निकले थे, हमें ये ज्ञान नहीं चाहिए, लेकिन ये पकड़ी वाले बाबा हम तो पकड़ाए नहीं थे और साथ में जो हमें पकड़े थे वो भी साथ में आए, और संयोग बस उनका जिला भी बलिया जिला था। वो दरोगा जी आज भी वो सदगुरु के परम भक्त। तो सदगुरु के महफिल में सब होता है और सब सदगुरु से सब संत मिल करके पूछते हैं।
सब संतन मिल विनती करी हो, एक संशय मन मोरा जी, कवन नाम के नर भजन किए जीव, जीत ही मिल जाइए। अक्षर एक क्षमा न होत क्षर, निहय अक्षर घर जाई जी, ज्योति एक जो जोग ज्योति से, तुरिया देश लहराई जी। स्वामी जी से सब संत मिल करके पूछते हैं, गुरु ब्रह्मा विष्णु सब पूछते हैं कि ये साधारण जन पे क्यों कृपा कर रहे हैं, दीन अधीन ये साधारण तुच्छ लोग हैं, इन पे कृपा क्यों कर करके आप मुक्त कर रहे हैं, जो कि ब्रह्मांड के ऐसे ऐसे पथिक है, ऐसे ऐसे लोग हैं तपस्या में लीन, उनको क्यों नहीं मुक्त करते हैं, इनको क्यों करते हैं। तब स्वामी जी कहते हैं ये मनुष्य शरीर में वही कर रहे हैं जो इनको करना चाहिए था, क्योंकि सोई पावन सोई सुभग शरीरा, नरतन पाए भजिए रघुवीरा। साधना के लिए ही मिला था, साधन सत्संग के लिए ही मिला था। अपितु सदगुरु से हम जा करके वहां सुने, सदगुरु की सेवा तो वो करते हैं जिनको सदगुरु चाहता है कि ये मेरा सेवा करे, तब तो फिर कहना ही क्या है, आनंद का तो आनंद ही हो गया। अब ये समय की भी सीमा होती है, एक छोटा सा भजन रख करके हम अपने वाणी के विराम देंगे। नैहरवा हम कहाँ न भावे, नैहरवा हम कहाँ न भावे, ना भावे ना भावे, नैहरवा हम कहाँ न भावे। साईं की नगरी परम अति सुंदर, जहाँ कोई जावे न आवे, जहाँ कोई जावे न आवे। यह सब बात है, एक मैं झाड़ू से ऐसे चांद सूरज जहाँ पवन न पानी को संदेश पहुँचाए। ऐसा नहीं है कि जो मैं बोल रहा हूँ वही यथार्थ है। आप सब दर्द आप सब आप स्वयं से जो है साईं को कौन ध्यान देते होंगे। तो आज स्वामी जी लिखे प्रथम ही कान भावे, प्रथम ही हरवा हम कान आगे चलो पंथ नहीं सूझे, पीछे दोष लगावे यही विधि ससुरे जाऊं मोरी सजनी, विरहा विरहा जोर जनावे, विषय रसना चन चावे, विषय रसना चन चावे। नैहरवा नैहरवा हम कान भावे ना भावे, बिन सद्गुरु बिन सद्गुरु अपनो नहीं कोई, बिन सद्गुरु अपनो नहीं कोई, जो यह राह बतावे, जो यह राह बतावे। कहत कबीर सुनो भाई साधु, अपने
राम पावे सपना यह कौन बुझावे। अपने में प्रीतम पावे नैहरवा हम कान भावे नाम। सूर्य सदगुरुदेव भगवान की जैसा बताया जय, बहुत बहुत स्वामी जी धन्यवाद। तो कह दिए साहब। शिवम भैया, एक जिज्ञासा है कि प्रथम हम ही शुद्धाचार है कैसे हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं जंगम योग में। हम तो इतनी ज्ञानी नहीं है, इतना बड़ा सत्संग नहीं कर सकते। क्या हमें गीता रामायण का क्लास करना पड़ेगा? सर्वे तो हम पढ़ते हैं, फिर क्या जिज्ञासा समाधान करें? लड़के अभी लड़कियां या हैं, बाद में सभी बच्चे बच्चियां हैं, वो पढ़ी लिखी हैं, लेकिन आज इतने पटाखे छुड़ाएंगे। आज 2-3 दिन से पटाखा चालू हो गया। भैया बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो है इन भैया जी की वाणी को रिकॉर्ड करके प्रदूषण को फेसबुक बढ़ा रहा में है। कोई लोग डाला कर रहे और हैं, हम जो है वो